अक्सर मैट्रिमोनियल के मामलों में देखा जाता है कि महिला ने किसी स्थान से एक मुकदमा दायर किया, यानी कि किसी जिले और किसी स्टेट से दायर किया, और हस्बैंड दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, या हस्बैंड ने किसी एक स्टेट से मुकदमा किया और पत्नी किसी दूसरे स्टेट में रह रही है। तो सम्मन जाने में, यानी कि कोर्ट का आदेश जाने में एक बड़ी दिक्कतें देखी जा रही हैं। और यहां तक कि सम्मन जब जाता है पुलिस के माध्यम से, तो वो सम्मन बार बार लौटा दिया जाता है, और सालों साल जो विक्टिम है, वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, परेशान होते रहते हैं क्योंकि दूसरा पक्ष कोर्ट में ही नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या समाधान है? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव, आप देखना शुरू कर चुके हैं नो द लॉ। आज हमारे साथ आकृति मनुबरवाला जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैट्रिमोनियल्स के तमाम बेहतर बड़े मामले आप करते रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे सम्मन का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा कानून क्या कहलाता है। मैं आकृति जी, जैसा कि आपने सुना, मैंने कहा कि डिफरेंट स्टेट में भी लोग रहते हैं, अलग अलग जगह में भी रहते हैं। अब फैमिली कोर्ट में फाइल किया, चाहे 125 मेंटेनेंस की बात हो चाहे डिवोर्स की बात हो, फाइल किया, सम्मन गया, और बहुत बार होता है कि सम्मन लौटा दिया जाता है, या वो अनट्रेसेबल कह दिया जाता है कि साहब वो अनट्रेसेबल हैं, नहीं मिल रहे हैं, या घर का पता नहीं है। अब वो व्यक्ति परेशान होता रहता है कि घर का जब तक पता नहीं है तब तक उसमें कुछ ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के मामलों में थोड़ा सा आप सबसे पहले बताइए, सम्मन की पूरी व्यवस्था क्या है? जी जी, जो समन है, सबसे पहले तो जो सर्विस है वो दी जाती है कोर्ट के थ्रू। कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, उनका एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है। वो आपके पोस्ट के थ्रू भी समन और सर्विस देते हैं। वो आजकल सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो समन है, जो सर्विस है, वो ईमेल के थ्रू भी की जा सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि बार बार रिटर्न हो रहा है, बार बार उन तक पहुंच नहीं रहा है, वापस आ जाता है, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी अब से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ईमेल के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स जो है हमारे देश में ये फॉलो कर रहे हैं। ईमेल के थ्रू जो है सर्विस दी जाती है, के थ्रू, फोन नंबर पे, मैसेज पर, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उन तक चला जाता है, सर्विस पहुंच जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सम्मन है और मोबाइल नंबर पता है, उसका लड़के का व्हाट्सएप पता है या लड़की का व्हाट्सएप पता है, अगर व्हाट्सएप पे भी डाल दिया गया यानी कि सम्मन पूरा हो गया, कोर्ट ये मानेगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कोर्ट अपनी तरफ से पोस्ट करती है, जी। फिर ईमेल भी भेजती है। आप एज अ लॉयर भी पोस्ट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, नंबर पे भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, बाय ऑल मोड्स। इसे कहा जाता है बाय ऑल मोड्स, हर तरह से, पोस्ट से भी, ईमेल से भी, आपका टेलीग्राम हो गया, या फिर आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं वो हो गया, एसएमएस के थ्रू, हर तरह से कोई ऑल मोड्स हम लोग सर्विस कर देते हैं, जिस वजह से कि कोई दिक्कत ना है, ये ना बोले कि वापस आ गया, हर मोड पे भेज दिया ठीक जाता है। है। बाय द वे, सब पूरी प्रक्रिया करने के बावजूद भी एक्यूज नहीं आ रहा है, और वो लगातार अवॉइड कर रहा है उस सम्मन को, या आपने जिस मोबाइल फोन पे भेजा वो मोबाइल ही फोन बंद है, अब उसने वो नंबर ही बंद कर दिया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, अगर उन्होंने नंबर बंद कर दिया है और आपको पता चल गया है कि नंबर चेंज हुआ है, तो आप नंबर चेंज का एफिडेविट दे सकते हैं हाई कोर्ट में कि नंबर चेंज हुआ है। या फिर अगर उनका एड्रेस चेंज हुआ है तो एड्रेस चेंज का भी आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन चली जाती है, तो वो लोग एक्ट करके करेक्ट एड्रेस पे भेज देते हैं, सर्विस करेक्ट एड्रेस पर चली जाती है। और यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, अगर वो जो ऑफेंडर है वो आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि मैंने खुद किया है, अगर ऑफेंडर जो है वो कनाडा में है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर भी बहुत इजीली सर्विस हो जाती है। सर्विस हो जाती है आपके ईमेल के थ्रू, वही आपके व्हाट्सएप के थ्रू, और पोस्ट के थ्रू भी। तो इस तरह से इंडिया में ही नहीं, अगर वो आउटसाइड किसी कंट्री में भी है तो वहां पर भी इजीली सर्विस की जाती है। और अगर नंबर नहीं, एड्रेस नहीं है तो चेंज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? बाय द वे, ये सब एफर्ट्स करने के बाद उस व्यक्ति ने देख भी लिया और फिर भी कोर्ट में नहीं आ रहा है, उसके बाद की आकृति जी क्या प्रक्रिया होगी? अगर सर्विस दे भी दी है और फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि पब्लिकेशन ऑप्ट की जाती है कोर्ट के द्वारा। वो जो कोर्ट है
वो क्या करती है, आप न्यूज़पेपर्स जहाँ पे वो रहते हैं उनके लोकल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़पेपर्स के थ्रू सर्विस की जाती है, और जहाँ वो काम करते हैं अगर ऑफिस का एड्रेस है तो वहां पर भेजा जाता है। तो इस तरह से और जहाँ वो रह रहे हैं अगर उनका एड्रेस है तो पोस्टर्स के थ्रू, तो एक तरह से पब्लिसाइज किया जाता है, उस चीज को पब्लिसिटी कर दी जाती है। ठीक है, और पब्लिसिटी के बावजूद भी अगर वो कोर्ट के सामने नहीं हाजिर हो पा रहे हैं, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? अगर पब्लिसिटी के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं कोर्ट में, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर देखिए मेंटेनेंस का है, अगर जो केस है वो मेंटेनेंस का है, तो क्या होगा कि जो कोर्ट है वो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, यानी कि जिसे हिंदी में भगौड़ा कहते हैं जिसे। जी बिल्कुल जी। और उन्हें ढूंढा जाएगा, पुलिस उन्हें खुद ढूंढेगी, और अगर वो छुपने का कोशिश करते हैं फिर भी नहीं अपीयर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कोर्ट को ये बात पता चलती है कि वो नहीं आ रहे हैं इस तरह से, तो उन्हें जेल भी हो सकती है 3 साल की। तो पीओ डिक्लेयर करने के बाद, यानी कि सीआरपीसी 82 का जो प्रोविजन है, जहां कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, यानी कि आपने पहले समन भेजा, फिर वारंट भेजा, फिर एनबीडब्ल्यू भेजा, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है, तो 82, 83 की प्रोसीडिंग जो मैडम बता रही हैं, यानी कि 82, 83 सीआरपीसी, इसमें भगौड़ा घोषित किया जाता है, और भगौड़ा घोषित करने के बाद उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी चिन्हित की जाती है, उसकी जब्तीकरण होता है। मैडम यही प्रोसेस है पूरा? जी बिल्कुल, यहाँ तक कि जो ऑफेंडर है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अटैच करी जा सकती हैं। ये 82, 83 की प्रोसीडिंग चलाने, जैसा कि वारंट, बेलेबल वारंट, ये सब अदालत अपना जारी करेगी, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या वो विक्टिम जो पिटिशनर है वो जाके कोर्ट को कहे, फैमिली कोर्ट को, कि आप साहब जारी करिए, या पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि एक व्यक्ति जो नहीं मिल रहा है उसको? जी, वो क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस ये रहेगा कि जिम्मेदारी पुलिस की होगी, वो स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया इसमें दिया हुआ है कि अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज जो भी आप लिस्ट है उनकी निकाली जाएगी, डिटेल्ड उनके बारे में स्टडी की जाएगी, रिसर्च होगी कि जहां जहां उनकी प्रॉपर्टीज है उनको सीज किया जा सकता है। और अगर उनके पास लेट अस सपोज ऐसा कुछ स्टॉक्स वगैरह है, अगर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, स्टॉक्स वो ओन करते हैं, तो उसको सेल करने की भी जो है डायरेक्शन दे सकते हैं कोर्ट, यानी कि ना कि सिर्फ स्टॉक, अगर उनकी जैसे कोई शॉप है जो वो ओन करते हैं जिसमें पेरिशेबल नेचर जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, ऐसी कुछ उनकी शॉप है और वो काफी बल्क में उसे ओन करते हैं, उसका बिजनेस है, तो उसे भी सेल करने का कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। क्या अकाउंट सीज करने का भी, उस अवधि के लिए अकाउंट सीज करने का भी ऑर्डर कोर्ट दे सकता है मैडम? अकाउंट सीज करने के लिए तो अभी अकाउंट सीज करने के लिए नहीं, अकाउंट सीज करने का प्रोसेस अलग है, वो इसमें नहीं आएगा। वो निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट आदेश नहीं दे पाएंगे? नहीं, प्रॉपर्टीज जी और आपका स्टॉक्स या आपका पेरिशेबल नेचर का कोई सामान है जो जिसमें वो डील करते हैं, अगर उनका बिजनेस है, तो ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। देखिए मैडम ने क्या प्रोसेस बताया है कि लगातार अदालत के सम्मन अवॉइड बहुत से लोग कर देते हैं, पुलिस आती है, सम्मन देने की कोशिश करती है, कहती है आप कोर्ट में पेश होइए, तो वो सम्मन लौटा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कल आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपका बेलेबल वारंट जारी होगा, एनबीडब्ल्यू होगा, और मैडम ने तो बताया 82, 83 सीआरपीसी, यानी कि आपको भगौड़ा घोषित किया जाएगा, और इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी तक सीज हो सकती है। तो ये जो लगातार आप कह रहे थे कि साहब हम सम्मन को अवॉइड कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा, होगा। इसलिए कानून के सामने जाइए, अपने प्लीडर को लेके जाइए, अधिवक्ता को लेके जाइए और अपनी बात रखिए। अगर आपके बेहतर आपको कानून के दंड से बचना है तो ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।